इसरो ने चंद्रयान का नया वीडियो किया जारी। चांद पर चहलकदमी करता दिखा रोवर। दक्षिण अफ्रीका क्रीज दौरे से वापसी पर पीएम की वैज्ञानिकों से मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाई माधोपुर में की जनसभा। सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा घर में लाल डायरी मत रखना, सीएम होंगे नाराज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल उत्तराखंड दौरा। सीएम मुलाकात के बाद कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी की घोसी विधानसभा पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस के बाद अब अपना दल कमेरावादी ने सपा प्रत्याशी को समर्थन का किया ऐलान। सीएम योगी साइबर अपराध के खिलाफ सख्त जिला स्तर पर साइबर थाना स्थापित करने का दिया निर्देश। पुलिस को हर स्तर पर साधन कराएंगे उपलब्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने इसरो के छात्र छात्राओं से की मुलाकात। आईआईआर सेंटर में छात्रों से सीएम ने की बातचीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में शाहबाद डेयरी इलाके में युवक ने की आत्महत्या। राजधानी दिल्ली से खबर। शाहबाद डेयरी इलाके में युवक ने की आत्महत्या। दिल्ली से खबर। बी ब्लॉक में बीती रात चंद्रकांत नामक युवक ने फांसी लगाई। 24 साल बताई जा रही है मृतक युवक की उम्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। राजधानी दिल्ली से खबर। शाहबाद डेयरी इलाके में युवक ने की आत्महत्या। बी ब्लॉक में बीती रात चंद्रकांत नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक की उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बी ब्लॉक में बीती रात घर में चंद्रकांत नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबरें हरियाणा से है। सिरसा से खबर आ रही है। लूटपाट गिरोह के 2 सदस्य किए गए गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा के खबर। लूटपाट गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरसा से खबर। 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार सवार 6 लोगों ने ओढ़ा इलाके में घटना को अंजाम दिया था। हथियारों के बल पर 10 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था। सीआईए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर सिरसा से। लूटपाट गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीती 10 अगस्त को घटना को अंजाम दिया था। 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 10 अगस्त को वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। इनकी छानबीन तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था और आखिरकार गिरोह के 2 लुटेरे पुलिस के हत्थे चल गए। खबर रेवाड़ी से है, जहां पूर्व सांसद और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुधा यादव कार्यकर्ताओं के निवास पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने आरती राव के चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सभी चुनाव को लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आएगा तब देखेंगे कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में कहा कि ये क्षण सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला है। नूंह में हुई हिंसा काफ़ी दुखद है। 2024 के चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। इस मौके पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। आपका पुनः यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा। और ये एक ऐसा मोमेंट था कि कुछ सेकंडों के लिए लगता था कि सबकी सांसें रुक गई है। जहाँ पर
वैज्ञानिकों की धड़कन रुक रही थी, वहीं पर भारत के हर जनमानस की धड़कन रुक रही थी। गुड़गांव के अंदर तो एक दृश्य ऐसा हुआ कि लोग जो सड़क पर जा रहे थे और जैसे ही वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लोग गाड़ी रोक करके वहाँ नृत्य करना शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। तो ये हर भारतीय के मन में एक बहुत बड़ा सम्मान था, जिसे सबने उत्सव के रूप में मनाया है। खबर गुरदासपुर से है, जहां शहर के बटाला में सिख समुदाय के इतिहास का एक अहम पन्ना दिखाने वाली फिल्म मस्तानी में पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं एक दिन पहले से बटाला सिनेमा हॉल के सभी शो हाउसफुल थे। फिल्म में पंजाबी एक्टर करमजीत सिंह के बेटे का किरदार निभाने वाले करमजीत सिंह ने पीवीआर पहुंचकर मीडिया से अपने किरदार के बारे में बात की और फिल्म के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने अपील की कि सभी लोग इस फिल्म को देखें जरूर। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਸ਼ੀਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਕਾ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है सर। एक्चुअली बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਓ ਹਾਊਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕ ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੈਗਾ, ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੈਗਾ। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर राकेश आर अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। हाल ही में उन्होंने कई थानों का औचक निरीक्षण किया और वहां का रिकॉर्ड भी चेक किया और जहां जहां कमी पाई गई वहां जरूरी और सख्त निर्देश भी दिए। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर ने सेक्टर 30 पुलिस लाइन का दौरा किया और लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की 3 कंपनियां गठित की, जिन्हें खास ट्रेनिंग और रिहर्सल करवाई जाएगी और इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस भी किया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज़ का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, जो आरएएफ की तर्ज पे। इनको न केवल कंपनी फॉर्मेशन इनको बताया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि इनकी फैमिलराइजेशन आपस में कराया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग और ड्रिल्स रिहर्सल सब कराई जाएंगी। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, अच्छे तरीके से निपटने के लिए तैयारियों का हिस्सा है। ये कितनी कंपनियां हैं और इनका जो मेन मकसद क्या होगा? देखिए, जो कि नाम से ही जाहिर है, लॉ एंड ऑर्डर की कंपनीज कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसके लिए प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करती हैं और इनको वेल इक्विप्ड करके उनकी ट्रेनिंग और रिहर्सल करा करके इनको ये तैयार किया जा रहा है कि कभी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए ये जाएँ। हमने 3 कंपनीज अभी जोन वाइज तैयार की हैं। हमारे 3 जोन हैं, जैसा कि आपको पता है, बल्लभगढ़ है, NIT है और सेंट्रल है। खबर सिरसा से है, जहां गांव कुतियाना में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार बांगड़वा ने किया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि विनोद बांगड़वा ने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर करने में भी सहायक है। आपको बता दें कि एक दिवसीय प्रतियोगिता में हरियाणा प्रांत से 1 दर्जन से अधिक टीमों ने गाँव कुतियाना में खेलने के लिए हिस्सा लिया, जिनका गाँव में पहुँचने पर कमेटी तथा नरेंद्र बांदर द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि विनोद बांगड़वा सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में UDID कार्ड लागू हो चुका है। सिरसा जिला दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनाने में अग्रणी है। दिव्यांगजन को नौकरी या किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए UDID देना जरूरी होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा UDID बनाई जा रही है ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने कहा कि UDID को पेंशन से लिंक किया जाना है, ऐसे में सभी दिव्यांगजनों के UDID बनाए जाएंगे।
पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे मुलाजिम परमिंदर सिंह ने सामना न भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी डेड बॉडी शाम को मिल गई। मृतक नौजवान का नाम परमिंदर सिंह है। वो पटियाला पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात था। परमिंदर के पिता ने पंजाब पुलिस में ASI रिटायर्ड लिया है। मृतक के पिता ने बताया कि उनके लड़के की और एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें वो अपनी घरवाली, अपने साले, सास ससुर पर आरोप लगा रहा है कि पिछले लगातार 3 महीने से उसे परेशान किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਰਗੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ASI ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2016 ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। 2011 ਚ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਲਮਗੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ गांव ठोगिया निवासी छोटेलाल ने बताया कि वो रेलवे से सेवानिवृत्त है और घर में मरम्मत करने के लिए कुछ रुपए बैंक से निकलवाने गए थे, लेकिन अज्ञात चोरों ने रुपयों के साथ साथ घर में रखे पुश्तैनी जेवरात भी चोरी कर लिए। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ सोया हुआ था। देर रात घर में दीवार फांदकर चोर आए और घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण और कैश चोरी करके ले गए। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख के करीब नकद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। पीड़ित ने बताया कि गाँव में लगे CCTV कैमरे में 3 नकाबपोश लाठी डंडों से लैस चोरी करते हुए दिखाई दिए। सामान एक पोटली में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने घर का मौका मुहैया करने के बाद FSL एक्सपर्ट को बुलाया। चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। आप कहाँ पर थे, कहाँ पर सो रहे थे? साइड में कमरा था, बगल में उसमें सुता था। बाहर नहीं आए? बाहर दरवाजा अंदर बाहर से लोग। अच्छा, मुझे अभी रात को 2:15 बजे टाइम। तो कितने लोग थे लगभग यहाँ पे जो आए, कुछ पता हुआ आपने? आप कहाँ पर सोए हुए थे? हम साइड में थोड़ा सा दरवाजे का खुली, कुछ आवाज़ आई दम जैसी की, तो आवाज़ मतलब केवड़ को लगे साकड़ बंद मिले तो पड़ोस के पास फोन करा, पड़ोस में आस पड़ोस के जो पास वो आया, तो साकड़ खोल दिया, जब तक कल थानेसर विधानसभा का पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम थानेसर के अनाज मंडी में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का सुभाष सुधा ने जायजा लिया और पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि थानेसर विधानसभा में 3712 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जिनका थानेसर के अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पन्ना प्रमुखों को प्रदेश कार्यालय से फ़ोन करके चेक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी पन्ना प्रमुख बने हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कल इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन से कुरुक्षेत्र लोकसभा का भी शंखनाद किया जाएगा। सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और हमारे जो पूरे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज हैं आदरणीय विपुल देव जी, मैं तीनों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी मेहनत के द्वारा पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम का आयोजन किया।
और ये पन्ना प्रमुख जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष JP नड्डा के अध्यक्षता में पूरे देश के अंदर बना रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं दावे से कहूँगा कि फ्रेशर का जो पन्ना प्रमुख है वो आपके बीच में उनका अभी कल होने जा रहा है 4 बजे अनाज मंडी के अंदर। इसके अंदर मैं कहूँगा हमारे 3712 पन्ना प्रमुख हैं, 192 हमारे जो है बूथ है और इसके अंदर 42 हमारे शक्ति के अंदर प्रमुख है। सिरसा के बाल भवन में आर्चरी खेल की प्रतियोगिता हुई। ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। इस प्रतियोगिता में पहले दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को इनाम भी दिया जाएगा। सिरसा में प्रतियोगिता का पहला दिन था। मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार अवतार सिंह ने बताया कि आर्चरी का टूर्नामेंट है। ये एक स्कूल गेम है जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों आर्चरी के एज ग्रुप हैं। तीनों में इंडियन राउंड, कंपाउंड और रिकवर है। उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 200 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। तीनों ही इवेंट के लिए ये टूर्नामेंट 2 दिन चलेगा। उन्होंने बताया कि आज अंडर 14 के इवेंट चल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में बच्चों की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन निकल जाएगी, जिसमें स्टेट लेवल के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे और उनको स्टेट का टूर्नामेंट खेलने के लिए भी भेजा जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा की संजय कॉलोनी में बनने वाली गली नंबर 45 और उसके लगती अन्य 2 गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फोड़वाकर कार्य की शुरुआत की। सबसे खास बात यह है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जहां भी शिलान्यास करते हैं वहां मौके पर काम भी अपने सामने ही शुरू कराते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नारियल तोड़कर और काम को भूल जाने वाले लोगों को जनता ने घर बैठने का काम किया है और जो बचे हैं वो भी आगे घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को काम चाहिए और भाजपा राज में जमकर काम हो रहे हैं, इसलिए वो किसी भी कार्य को नारियल के साथ साथ मौके पर काम की शुरुआत खड़े होकर ही कराते हैं। संजय कॉलोनी की सबसे 45 नंबर गली, लंबी गली 33 फुट रोड को टच करती है और दूसरा इसके साथ छोटी छोटी 2 गली और हैं और ये 30 लाख की लागत से बन के तैयार होगी और जल्दी हम चाहते हैं रक्षाबंधन तक ये बन के तैयार हो और इसके बहाव, इसकी नपाई तुलाई करके पूरा सेट कर दें और जल्दी जल्दी बहुत लंबे। और मैं सबसे पहले एक चाय पी के गया था, चाय भी इसी गली में पी के गया और इसी का ऑर्डर नहीं था। जब मुझे कहा कि गली तो बनी नहीं, मैंने कहा 2 महीना पहले आया, मैंने कहा भाई चलो आपकी गली रक्षाबंधन से पहले। होशियारपुर से बड़ी खबर सामने आई है। 2 युवक पुलिस हिरासत से भाग गए। सूत्रों के मुताबिक कल दसूहा पुलिस ने इन्हें अवैध शराब के मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद इन्हें होशियारपुर लाया गया। रास्ते में काको गांव के पास वे फिल्मी अंदाज में पुलिस की गाड़ी से भागने में सफल हो गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इन दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि दसूहा कोर्ट में पेशी के बाद ये दोनों होशियारपुर जेल में छोड़ने आ रहे थे। घटना की जानकारी जैसे ही दसूहा पुलिस अधिकारियों को मिली तो DSP दसूहा और SHO दसूहा भी मौके पर पहुंच गए। ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੱਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਅਕਸਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ? ਸਾਡੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਅਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। खबरें पंजाब से। खबर गुरदासपुर से है, जहां शहर के बटाला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से अलग अलग सरकारी विभागों के फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। DSP सिटी बटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि बटाला बस स्टैंड के पास चेकिंग चल रही थी और इस व्यक्ति के पास से 2 फर्जी पहचान पत्र मिले। पंजाब रोडवेज से पहचान पत्र बरामद हुआ है और हम पंजाब पुलिस में मामला दर्ज कर पूछताछ कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी।
ਇਹ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਕੁਜਲ ਸਰਾਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੂ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੇਸ ਨਾਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਕੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ? सर अभी तक को अपना मिला जी, अभी इसको पूछ के देंगे इतने पूछ के। खबर पटियाला से है, जहां राज्य को नशा मुक्त करने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ काम होगा। नशा मुक्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के सरकारी राजेंद्र हॉस्पिटल में मनोरोग विभाग मॉडल नशा केंद्र का दौरा किया। इसके लिए स्कूल के स्टूडेंट्स, युवाओं आदि का एक सैंपल सर्वे किया जाएगा। इस योजना को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला से शुरू करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, सेहत मंत्री पंजाब। अज असी गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਐਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुरदासपुर लोकसभा से सांसद सनी देओल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद सनी देओल ने राजनीति छोड़कर फिल्म अभिनेता के तौर पर काम करने का मन बना लिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐलान किया है कि 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सनी देओल के इस फैसले का गुरदासपुर के आम आदमी पार्टी के लीडरों ने स्वागत किया और कहा कि सनी देओल ने गुरदासपुर की जनता को 4 साल तक बेवकूफ़ बनाया। सनी देओल ने अच्छा किया कि राजनीति से संन्यास ले लिया। मेरे तो पहला साडे जगरूप जी ने, रमन जी ने बड़ा कुछ कह लिया। जिहड़ा क्वेश्चन तुसीं पुछिया ना कि खन्ना साहब नूं ते सनी देओल नूं, ये मेरे ख्याल कंपेयर ही करना नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मैं जवाब ही नहीं दे सकता, क्योंकि एक ने तो खन्ना साहब नूं बीजेपी ने कर नहीं दिता खुल के काम, तो इन्हों ने आपे ही नहीं किया। तो साढ़े देखा जाए तो 5 साल नहीं, अं पिछले 25 साल तो पिछे आ, अगर तुम ध्यान नाल सुनो तो। दूसरी गल जी सनी देओल की गल है, सनी देओल को 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके ਸੀਗੇ जिसलिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के छड़ सकता सीगा। लोग साडे सूबे के जनरल सकत्तर जगरूप सेखवा जी, डॉक्टर KD जी, मेरे नाल योगेश शर्मा जी, साडे आम पार्टी के अहम रुकन। सेखवा साहब ने बड़ा एक रैलीवेंट पॉइंट लोगों के डोमेन च लैके आए ने। मकसद की है, जो असी लोग पब्लिक लाइफ दे विच आउंदे आ ते इलैक्शन लड़दे आ, इलैक्शन हार जित परमेश्वर के हत्थ च या जो लोग फैसला करते हैं। असी पब्लिक लाइफ दे विच इस मंतव नाल आउंदे आ कि आपां लोकां दी सेवा करनी। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪਟਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। खबर मोगा से है, जहां रक्षाबंधन को लेकर त्यौहार राखी बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बहनों द्वारा भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीदी जा रही हैं। इस बार
बच्चों की पसंद की राखी सिद्धू मूसेवाला और कारण औजला की फ़ोटो वाली राखी हैं। इस बार मार्केट में सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो जिसमें 5911 द लास्ट राइड 295 और सिद्धू मूसेवाला के अलग अलग फ़ोटो पोज की राखियों की मांग है, लेकिन मार्केट में मांग के हिसाब से स्टॉक नहीं है। लोग सिंपल और चांदी की राखियों को भी पसंद कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बलाचौर में दरिया के पास साथ लगते गांव हैडोबेट का दौरा किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रभावित फसलों की गिरदावरी करने और निचले स्थानों पर जमा पानी की निकासी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम बलाचौर विक्रमजीत सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त ने बताया कि सूचना मिली थी कि दरिया के पास गाँव हेडोबेट में दरिया का पानी बांधों को पार कर खेतों में जमा हो गया है, जिससे फसलों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाने के बाद पता चला कि गांव के दरिया किनारे का हिस्सा रूपनगर के साथ लगता है, जिस कारण प्रशासनिक अधिकारियों को यहां काम करने में दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि जो हिस्सा हमारे जिले से जुड़ा हुआ है वहां सिंचाई विभाग, वन विभाग और बीडीपीओ को समन्वय बनाकर क्षतिग्रस्त तटबंध को मजबूत करने और जमा पानी की निकासी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमें आपसी सलाह से काम करते हुए पानी की निकासी और किनारों को मजबूत करने का काम करेंगी। इसके अलावा बांधों की मरम्मत के लिए ट्रैक्टरों द्वारा खपत किए गए डीजल की राशि का भुगतान संबंधित अधिकारियों और पंचायत द्वारा बिल सत्यापित होने के बाद किया जाएगा। बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करने के निर्देश पत्रारी समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। देख सकते हैं। और खबर रेवाड़ी से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। रेवाड़ी से खबर, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। भ्रष्टाचार को लेकर जेजेपी भाजपा में होड़, हुड्डा का कहना है। आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा ने, गठबंधन सरकार से लोग हो चुके हैं त्रस्त। कांग्रेस में नहीं है फूट, हम सब हैं एकजुट, हुड्डा का बयान। सांसद हुड्डा का बयान। रेवाड़ी से खबर, मंडला जिले के मोहगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत औढ़ाली निवासी एक व्यक्ति नर्मदा नदी में डूब गया। बताया गया दुपट्टा टेवाना पाट घाट में नर्मदा नदी में पैर फिसलने से गहरे पानी में जा गिरा था, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मृतक का नाम अच्छेलाल बर्मन पुत्र, उम्र 68 साल बताई जा रही है और वो ग्राम पंचायत औढ़ाली का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही तत्काल मोहगांव पुलिस मौके पर आई और शव को ग्रामीणों की मदद से नर्मदा नदी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन हुआ। शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद लालवानी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत यूएई व्यापार संबंधों में सुधार लाना
और निवेश को बढ़ावा देना है। समिट के आयोजक ने बताया कि प्रदेश सहित इंदौर जिले में निवेश की संभावना तलाशना और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि समिट में 200 से ज़्यादा व्यापारी कारोबारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बिल्कुल, इंडिया यूएई बिजनेस अवार्ड्स एंड कोलैबोरेशन ये हो रहा है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभी इससे पूर्व प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ था, उसमें MPIIF जो है वो एक फोरम है जिसके अंदर हमने 30 देशों के विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था। गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिजनेस के प्रस्ताव रखे थे जिस पे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से UAE बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि इनिशिएटिव है। काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ शिफ्ट हुए। अब दुबई के शेख खुद इंडिया आ गए हैं। उसका कारण फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरी दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन पे और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो ग्रे हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाला है। उनने उस चीज़ को भाप लिया कि जब ऑयल का कंजम्पशन कम होगी तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए वो डेस्परेटली इधर उधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। खबर नालंदा के चरुईपुर इलाके से है। ट्रक ने स्कूली छात्र को कुचल दिया, इससे छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सुरेंद्र पासवान का 14 वर्षीय पुत्र अपने भाई के साथ स्कूल पढ़ने जा रहा था, तभी स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बच्चे को रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और हाईवे को जाम कर हंगामा किया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। सड़क जाम होने से स्टेट हाईवे 78 सरमेरा बिहटा सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी। हाँ, हर एक दिन 2 दिन 4 दिन पर ये रोड है यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जो बहुत खतरनाक बना हुआ। किसी तरह से ओवर ब्रिज नहीं है, ना नीचे का पुल है। इसके चलते आए दिन हर दिन स्कूल में जाता है बच्चा ई पट्टी से वो पट्टी। अब बहुत परेशानी है। इस चलते यहाँ का मांग है जनता लोग का जितना जल्दी हो 3 को कम से कम नीचे पार होने वाला पुल नीचे दिया जाए। आज क्या घटना घटी? आज का घटना है कि बच्चा पढ़े जा रहा था चरुईपुर से, बगल में स्कूल है इस साइड, और उसी क्रम में है जो चापा पड़ गया। क्या गाड़ी पकड़ा गई है क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ा गई है, ट्रक है गाड़ी। ड्राइवर भाग गया। अब खबर है छत्तीसगढ़ से। कोरबा से खबर है कलेक्टर की जन सुनवाई से सरपंचों का विरोध। कोरबा से खबर, कलेक्टर की जन सुनवाई से सरपंचों का विरोध। सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्र नहीं किए वितरित क्षेत्र में कोयला खदान लेबरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक किया निरस्त। 29 तारीख को जन समस्या निवारण कैंप का आयोजन। सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्र नहीं किए गए वितरित क्षेत्र में कोयला खदान लेबरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक किया निरस्त। खबर सूरजपुर से है, जहां 1.5 सप्ताह पहले बीजेपी ने प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब भाजपाई कार्यकर्ता ही उम्मीदवार शकुंतला पोर्ते का खुले मंच से विरोध कर रहे हैं।
इसी सप्ताह के मंगलवार को झारखंड के 2 विधायक ऑब्जर्वर बनकर क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और उम्मीदवार की पॉपुलरिटी की रिपोर्ट तैयार करने प्रतापपुर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। ये नारेबाजी करीबन 1 घंटे तक पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार के खिलाफ की जाती रही और जब कार्यकर्ताओं को समझाने कुछ नेताओं ने कोशिश की तो विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर निकल आए। कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर के माध्यम से क्षेत्र के ही किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिलाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि टिकट में बदलाव नहीं होता है तो वे चुनाव का प्रचार ही नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कोरिया का दौरा किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहे। बैकुंठपुर में स्थित रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ये प्रवास शुद्ध रूप से विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव कैसे जीता जाए इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को नीचे तक प्रचारित करना, माइक्रो मैनेजमेंट कर प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाना उद्देश्य है। ये प्रवास शुद्ध रूप से चुनाव कैसे जीता जाए, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट हो, वर्तमान कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे तक प्रफुल्लित करना और आदरणीय राइस मिल में चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया है। वहीं एक आरोपी को फरार बताया जा रहा है। मामला तिल्ला नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी में संचालित SSD एग्रोटेक राइस मिल में का है। लगभग 30,000 रुपये लागत की धान एवं लोहा की चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांकेर विधानसभा के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने पर्यवेक्षकों की टीम कांकेर पहुंची। पर्यवेक्षकों को लुभाने टिकट के लिए दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। शहर के पुराने कम्युनिटी हॉल में पर्यवेक्षक कांग्रेस से टिकट मांग रहे दावेदारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान दावेदारों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर कम्युनिटी हॉल में प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि कृषि विभाग में पदस्थ सहायक उप संचालक सरजू शोरी ने VRS लेकर कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए। सरजू शोरी ने कांकेर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है। सरजू शोरी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अपने निवास से रैली निकालकर कम्युनिटी हॉल पहुंचकर दावेदारी ठोकी। पर्यवेक्षक करके कांकेर विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे जो यहाँ का वातावरण दिखा, यह छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से जो हुआ नहीं था वो हमारे भूपेश जी बघेल ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और ये कांकेर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए, किसानों का जो कर्ज माफ़ी किया, उसी तरह न्यूनतम मूल्य किसान के धान के उपज को काफ़ी दिया। उसी तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट पैसा कानून के तहत आदिवासियों और यहाँ के परंपरागत निवासियों को काफ़ी सहूलतें दिए और इनमें इस क्षेत्र में भारी जोश है, कांग्रेस के प्रति भारी यानी उसमें समर्थन है। शिविर में लाइसेंस बनवाने पहुंचे हितग्राहियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग 500 रुपये फीस ले रहा है, लेकिन 355 रुपये की ही रसीद दी जा रही है। बाकी की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। पूछने पर सेवा शुल्क लिया जा रहा है, ये बताया जाता है। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिला कलेक्टर प्रभात मलिक ने महासमुंद जिले के परिवहन विभाग में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महासमुंद जिले के सभी इलाकों में शिविर लगाकर लोगों को लाइसेंस बनवाने की सुविधा देने की व्यवस्था की है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है। सर, यहाँ पे एक लोगों की शिकायत आ रहा है, लर्निंग लाइसेंस के लिए 500 रुपये लिया जा रहा है जी, और रसीद भी नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शुल्क तो शासन द्वारा जो निर्धारित है वही शुल्क लिया जा रहा है। अप्रैल 2022 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया गया है
और मैं यहाँ पिथौरा पे लाइसेंस बनवाने आया था, जो कि मेरे से 500 रुपया लिया गया। क्या आपको जानकारी है यहाँ पे 355 का रसीद लिया जा रहा है और सब व्यक्ति से 500 रुपये लिया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, 355 के बारे में पूछे हम, लेकिन हम लोग 500 ले रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं वो लोग। बाकी 150 रुपये का 145 का रसीद दिया क्या आपको? बाकी का नहीं। खबर यूपी के कानपुर से। गीतांजलि ब्यूटी सैलून स्टूडियो ने किदवई नगर में एक नई शाखा की शुरुआत की है। कानपुर में गीतांजलि ब्यूटी सैलून की ये दूसरी शाखा है। इस उत्कृष्ट कार्यक्रम को मुख्य अतिथि गीतांजलि स्टूडियो और सैलून के निदेशक और प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट सुमित इसरानी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। सुमित इसरानी ने इस बारे में कहा, कानपुर में गीतांजलि स्टूडियो की नवीनतम शाखा के उद्घाटन का ये समारोह खास है। सैलून में आने वाले सभी ग्राहकों के दिल में गीतांजलि सैलून अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। कानपुर गीतांजलि स्टूडियो के पार्टनर्स सुमिता सेन गुप्ता और अर्पिता ने यह साबित किया है कि इस प्रतीक्षित प्रोजेक्ट में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से जुड़े हैं। इस लंबे समय के इंतजार के बाद विशेष प्रोजेक्ट में जहां बाल, नेक सौंदर्य, नेल्स और मेल मिंग जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनका समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समारोह में सैलून की सेवाओं की एक विशेष पूर्वावलोकन दिखाया गया और सैलून की सुंदर और जातिशन डिजाइन प्रदर्शित की गई। इस समारोह में कई प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित थे कि कानपुर की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीतांजलि स्टूडियो और सैलून के बारे में गीतांजलि स्टूडियो और सैलून एक प्रतिष्ठित हाई स्ट्रीट श्रृंखला के रूप में खड़े हैं, जिसमें भारत भर में 150 सैलूनों की व्यापक नेटवर्क का गर्व है। माय नेम इज़ सुमिता सेन गुप्ता और आज हमारे यहाँ गीतांजलि स्टूडियो की ओपनिंग हुई है किदवई नगर में एंड दिस इज़ आवर सेकंड आउटलेट। वन इज़ इन स्वरूप नगर, द अदर वन इज़ हियर इन किदवई नगर। मेनी मोर टू गो। सो अभी जस्ट आज हमारा लॉन्च हो रहा है एंड आज से वी आर लाइव एंड ओपन फॉर ऑल आवर गेस्ट्स एंड क्लाइंट्स। मैम चीफ गेस्ट के में कौन है? मिसेज रमन कपूर एंड ऑब्वियसली आवर फाउंडर मिस्टर सुमित इसरानी इज राइट। साउथ है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यही इलाका क्यों चुना गया है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि साउथ कानपुर में अच्छे सैलून्स की बहुत कमी थी, तो इसलिए एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर द लास्ट 1 ईयर ऑल्सो कि यहाँ पे कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। सो वी विद द इंटायर गीतांजलि फैमिली वी बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स। तो अब हमने फाइनली जाके इसको स्टार्ट किया है लॉन्च। बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज़ अनएक्सप्रेसिबल हैप्पीनेस दैट आई हैव टुडे एंड ऑल्सो माई हस्बैंड हु इज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट in this entire journey, so I'm very very happy. Thank you so much. Thanks. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुमित इसरानी हूँ, डायरेक्टर गीतांजलि सैलून्स एंड ये हमारा सेकंड आउटलेट है कानपुर में एंड इस लोकेशन में ये डिजर्व करता था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर टू सर्व द क्लाइंट्स आउट हियर। क्या कानपुर में और भी आगे खोलने के? डिपेंड्स यू नो हाउ वी ग्रो, बट यू नो लाइक देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ। क्या कहना चाहेंगे कि you know, I want to tell the clients that they should definitely come because it is a very unique place that यहाँ पे barber shop अलग है, makeup zone अलग है, so there are different pedicure zones, beauty rooms अलग है. We have made sure कि बहुत ज़्यादा space है with every people and they will come and enjoy our professional services. टीम को बधाई दें। हाँ जी, I have congratulated the team and I am very happy and I will be working with them also. फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा नवाबगंज, कायमगंज व हसियारपुर स्थित मेडिकल स्टोर का औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने औचक निरीक्षण कर विभिन्न अभिलेखों की बारीकी से जांच पड़ताल की। औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के उपरांत औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन कायमगंज के अध्यक्ष विनय रस्तोगी, कंपिल के अध्यक्ष स्वदेश राजपूत, विवेक अग्रवाल और मनोज जौहरी के साथ ऐतिहासिक सिद्ध तीर्थ नगरी कंपिल स्थित प्राचीन ऐतिहासिक श्री रामेश्वर नाथ शिव मंदिर व भगवान श्री विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर पहुंचकर
बड़ी ही श्रद्धा व आस्था के साथ पूजा अर्चना भी की। वहीं निरीक्षण के दौरान नवाबगंज स्थित ओम साई मेडिकल स्टोर एक से एक दवा का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। हथियारपुर स्थित भारत मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान 10 संदिग्ध दवाओं की खरीद एवं बिक्री बिल दिखाने के औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने मेडिकल स्टोर संचालक को निर्देश दिए। नाथीपुरा एरिया में 2 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया है और साथ में आज कंपनी में आए यहाँ पे शिव भगवान की दर्शन किया है। और इसी आवाज़ के साथ में हम कहना चाहेंगे अपने फरीदाबाद के सभी दवा व्यवसायियों से कि सभी लोग अच्छे कर्म करें, दवाइयाँ जो है अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्वक बेचें और सभी दवाइयों का शेड्यूल H1 के रजिस्टर मेंटेन करें और कार्य सही करें तो सब कुछ अच्छा चलेगा और सबका सहयोग साथ में रहना चाहिए। इस समय एक अभियान चल रहा है इसके नशा वाली दवाइयों पर, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे के विरुद्ध एक युद्ध भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत सभी दवा व्यवसायियों को निर्देशित समय समय पर किया जाता है और निरीक्षण के माध्यम से भी उनको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों को नशे में उपयोग होने वाली औषधियों का विक्रय न करें। और देश की बात तो फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।